Hello friends, today we are discussing about the measurement of length by direct method। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है टॉपिक देखा था। उसमें मेजर फॉर स्मॉलर डिस्टेंस देखा था, फॉर बिगर डिस्टेंस देखा था, जिसमें हम लोग पार्सेक, फिर उसके बाद लाइट ईयर, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और उसके बीच का रिलेशन, इन दोनों हमने देख लिया था। ठीक है, अब मेजर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें वर्नियर, बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दो पढ़ना है आपको। और एक उसमें था आपका इनडायरेक्ट में पैरेलैक्स मेथड था, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये मेन तीन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अभी आप देखो, वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली क्या है, ये एक मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट, डायमेंशन बोल सकते हो, डायमीटर बोल सकते हो, डेप्थ जो बोल सकते हो, ये मेजर करता है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है एक्चुअली कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अब डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, ये आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, इस पे आप वर्क करता है। ठीक है, और ये मेजर कितना करता है, तो 0.1 mm या 10⁻⁴ मीटर, इस रेंज के डेप्थ को या डायमीटर को मेजर करता है। ठीक है, इसका एक हम लोग साइड व्यू जो रखे हैं, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हूँ मैं। अब इसमें देखोगे मेनली इसका 4 पार्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एक दो तीन चार, ये जॉ बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें से ये जो ब्लू कलर का देखोगे, ये ब्लू कलर का है, ये पूरा ये सिस्टम। ठीक है, इसको छोड़ दें तो ये जो मेन स्केल है, यहाँ जीरो से लेकर देखो ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ये फिक्स्ड रहता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके सब रहता है। ठीक है, और ये जो मेन स्केल का ये दो पॉइंट है, ये दोनों क्या है सर? फिक्स्ड डॉ जो है। ठीक है, फिक्स्ड जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो टर्म्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल, जो स्लाइड करता है, इसको लेफ्ट से राइट से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो पॉइंट है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू क्लैंप या थंब ग्रिप, जो ऐसे पकड़ के हम लोग इसको स्लाइड करते हैं, ऐसा। ठीक है, अब इसमें आता है कि ये जो ऊपर वाला है, जो जो है ये मूवेबल वर्नियर स्केल का जो है स्लाइडर इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, और ये फिक्स्ड है। तो ऊपर जो दोनों जॉ है, इन दोनों के बीच में जो डायमेंशन हम करते हैं, वो इनर डायमेंशन के लिए मेजर होता है। और ये जो फिक्स्ड जो है और रिमूवल जो है, ठीक है, इसमें जो होता है, हम लोग आउटर डायमेंशन को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये मेन स्केल है गया। ठीक है, दूसरा जो है ये मूवेबल आर्म हो गया। ठीक है, मतलब या उसको वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं मूवेबल फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप थंब रख देते हैं और इसको रख देते हैं, इसको आप मूव करते हैं, ये दोनों पकड़ के ऐसे इसको ऊपर से स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ, जैसे होता है कहीं कहीं आप, इतना पतला होल होता है जहाँ पे हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सर, इसको स्लाइड करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह का जैसे बाहर निकल गया, और उसमें जिस पॉइंट पे हमको देखना है उसमें पुट कर देते हैं, ऐसे प्लेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना डेप्थ है वो भी हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ये एक रफली डायग्राम उसको बनाया गया है, ढंग से आप देख सकते हैं। इसका स्केलिंग यहाँ किया गया, 0 0.5 1 ऐसे करके, ये 0 5 10 15, तो ये आप देख सकते हो। मेनली इसके पास 4 पार्ट 3 पार्ट लिखा गया, लेकिन 4 पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? मेन स्केल। जो मेन स्केल यहाँ पे जो फिक्स्ड रहता है, मेन स्केल जो होता है, इसमें दो जो होते हैं, एक अपर होता है, लोअर होता है, दोनों लेफ्ट साइड होता है। देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड दोनों फिक्स जो होता है। और जो लेंथ होता है मेन स्केल का, वो ये वर्नियर कैलिपर कितने बड़ा आप वर्नियर, ये पूरे जो पूरे सिस्टम को बोलते हैं वर्नियर कैपिलर। ठीक है, लेकिन ये बस जो पार्ट है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये मेन स्केल। ठीक है, तो पूरा वो जो वर्नियर कैलिपर है, वो कितने लेंथ का आप ले रहे हो, 150 mm का, 300 mm का, या जितना भी ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है उसका लेंथ। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट बात करें हम लोग वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? वो स्लाइड करता है। द वर्नियर स्केल स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल। ठीक है, विथ मूवेबल अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, ये जो देखो दोनों क्या होता है, मूवेबल जॉ होता है जो ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है,
वो वर्नियर स्केल पे एमएम में होता है, ठीक है? वो और ये भी एमएम में होता है, तो लेस देन होता है, दोनों एमएम में होता है, लेकिन जो इसका वर्नियर स्केल का डिवीज़न होता है, इस तरह का ये वर्नियर स्केल, वो हमेशा मेन स्केल से कम रहेगा। ये याद रखेंगे, जो कौन साइड उसको कर रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न में आपका दिया है इन एमएम, वर्नियर स्केल इज़ ऑलवेज़ लेस देन द नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ठीक है? ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग डेप्थ मेजरिंग बार, जो अभी बात किया गया था, डेप्थ मेजरिंग बार जो बाहर निकला हुआ था। तो जो डेप्थ रॉड होता है वो कहाँ से होता है? मेन स्किल के एक राइट एंड से निकलता है, जो बाहर की तरफ मूव्स आउट आर अलोंग विथ मूवमेंट ऑफ द वर्नियर स्केल। जैसा भी आप मूवमेंट कर रहे हो वर्नियर स्केल का, उसके हिसाब से बाहर निकल सकता है, ठीक है? मतलब आप रोटेट कर रहे हो अंदर तो अंदर चला जाएगा, रोटेट कर रहे हो बाहर तो बाहर चला जाएगा, ठीक है? रोटेट नहीं बोलना चाहिए, स्लाइड कर रहे हो, ठीक है? इट कैन यूज फॉर मेजरिंग द ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल मतलब बहुत पतला होल है, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, कितना डेप्थ है उसका, ठीक है सर? लिस्ट काउंट की बात करते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा सर। लिस्ट काउंट एक्चुअली क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेंथ, मतलब कितना आप करेक्ट एस्टिमेशन आप देख सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है विदाउट आई एस्टिमेशन, ठीक है? विदाउट आई एस्टिमेशन यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई डिवाइस है जो मिनिमम मेजरमेंट कर सके, मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस का जो मिनिमम मेजरमेंट होता है, उसको भी आप लीस्ट काउंट बोल सकते हो, ठीक है? मिनिमम मेजरमेंट मिनिमम बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट, ठीक है? ऐसा भी बोल सकते हो, या इसमें दिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन, ठीक है? आप लेंथ, किसी भी लेंथ की बात करें या किसी मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे लेंथ ही बात करेंगे क्योंकि ये आप हाइट या लेंथ या डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू कितना वो मेजर कर रहा है, ठीक है? उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। अब आगे बात करें, ठीक है? सपोज कर लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, क्योंकि अब अभी देखा गया कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ जो होता है वर्नियर स्केल पे होता है, मेन स्केल से कम होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे, ये मेन स्केल है, बार वाला नीचे वर्नियर स्केल है, ठीक है? तो इसका जो है, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर 10 है तो ये 9 ही रहेगा, ऐसा होगा ना सर ये? तो जो ये 9 है, ठीक है? ये 9 है वर्नियर स्केल डिवीजन में, वो पूरे को तो कॉन्साइड करेगा नहीं, ठीक है? उससे कम ही कुछ करेगा कॉन्साइड। तो वही चीज़ बात कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि वर्नियर स्केल में एन डिवीजन है, वर्नियर स्केल में एन डिवीजन है। तो जो वन एन डिवीजन है वो मेन स्केल के पूरे को तो कॉन्साइड करेगा नहीं, कुछ कम ही करेगा एक टाइम पे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एन माइनस वन ये प्रोसीजर है, ठीक है? ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का, लिस्ट काउंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करिएगा, समझिएगा इसको जरूर, ठीक है? अगर एन इस वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है? वो एन माइनस वन को कर रहा है, ठीक है? कॉन्साइड कर रहा है। तो आप वन को अगर बात करें तो एन से इधर डिवाइड करोगे तो एन माइनस वन अपान एन मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन एन माइनस वन अपान एन एम एस टी यानी कि मेन स्केल डिवीजन को कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है? तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है क्या? ये फार्मूला याद रखना हमेशा। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? वन एम एस टी माइनस वन वी एस टी, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन की लंबाई कितनी है और वन इसके वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। तो वन एम एस टी माइनस वन वी एस टी, ये हमेशा याद रखना। लिस्ट काउंट क्या होता है? वन एम एस टी यानी मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वी एस टी वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ से वन वी एस टी निकाल चुके थे, कितना था? एन माइनस वन अपान एन, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो एन इधर आ जाएगा, एन माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो ऐसे एन उधर गया माइनस एन माइनस वन अपान एन, एन माइनस एन प्लस वन अपान एन, एन एन कैंसिल तो वन बाई एन आ रहा है। तो वन बाई एन एम एच डी यानी कि वन, इसको अगर हम बात करें तो वन एम एच डी यानी अपान एन, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन की जो लंबाई है उसमें नंबर ऑफ एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वी एच डी, जो अभी सपोज किए थे ना एन वर्नियर स्केल, ठीक है? तो पूरा ओवरऑल बात करें तो ये फार्मूला कहाँ कहाँ याद करने की जरूरत है? ये याद रखना, वन अगर एन डिवीजन वर्नियर स्केल का एन माइनस वन से कौन साइड हुआ है तभी ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है?
लेकिन बेसिक भी याद रखना। कभी कभी ऐसा दिया है कि 20 वर्नियर स्केल 16 को कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ 16 रखेंगे, तो इसीलिए इसका जो बेसिक फार्मूला है वो भी याद रखना है। और इसके साथ साथ में डायरेक्ट अगर आपका मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है सर कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है जो 9 को कर रहा है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन अगर एक कम नहीं दिया है, ठीक है, या 20 दे दिया, 16 दे दिया, ऐसा दे दिया, 8 दे दिया और 6 दे दिया, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे सर कि बेसिक क्या होता है, हमेशा वर्नियर स्केल डिवीजन कम ही रहेगा, तो एन सपोज कर लेंगे और यहाँ पे n-1 सपोज कर लेंगे। अगर n-1 नहीं दिया, कभी कभी ऐसा रहता है कि 10 जो है 6 को कर रहा है, तो 10 इक्वल टू 6 करके आप ऐसे बेसिक फार्मूला अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर एक बस डिफरेंस है तो आप हमेशा याद रखेंगे लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD अपॉन n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब रीडिंग कैसे निकालोगे, देखो रीडिंग के लिए तो टोटल लेंथ जो ए बी है उसको निकालने के लिए क्या होता है सर, मेन स्केल रीडिंग इनटू सॉरी प्लस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। रीडिंग के लिए आप जो लेंथ ए बी है उसकी वैल्यू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है, ये वैल्यू होता है। अब इसमें जो होता है कई चीज़ें देखना पड़ता है कि इसमें एरर है कि नहीं, तो एरर के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दो फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। अगर आपका एक डिफरेंस है तो ये फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, अगर एक डिफरेंस नहीं है तो आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग के लिए आपको ये कर लेना है। एरर के लिए देखो कैसे होता है, अगर जीरो मार्किंग जो इस मान लो वर्नियर स्केल को एकदम जो जॉ है उसको क्लोज कर दो, ऐसे देखो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, इसको पूरा स्लाइड करके पूरा क्लोज कर दो इन दोनों को, तो इसका जीरो क्या होगा, कौन साइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ दिया यहाँ पे, ये अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो कॉन्साइड कर दिया, ठीक है, तो उसमें उसके पास कोई जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉन्साइड नहीं किया तो जीरो एरर होगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह का जीरो एरर होता है, उसकी बात करते हैं। एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है, एक निगेटिव जीरो एरर होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा उसकी बात करते हैं। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मार्किंग, वर्नियर स्केल का नीचे वाला जो स्लाइड कर रहे थे, ठीक है, वह अगर राइट साइड आया मेन स्केल के, मान लो अगर ओवरलैप कर दिया, ठीक है, और ओवरलैप करके इधर आ गया इस साइड, सॉरी सॉरी राइट साइड, तो राइट साइड इधर इस साइड होगा। अगर पहले ही रह गया, ठीक है, अगर जीरो मार्किंग है आपका वन ईयर स्केल वो पहले ही रह गया, ठीक है, राइट साइड मेन स्केल के राइट साइड इधर इधर, ठीक है, तो उस समय जो जीरो एरर होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कभी कभी होता है टाइट करते हुए, स्लाइड करके टाइट करते हुए, ठीक है, वर्नियर स्केल का रीडिंग लेफ्ट साइड हो गया मेन स्केल के, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा आपका निगेटिव जीरो एरर होगा, निगेटिव वाला, ठीक है। और जीरो एरर निकालने का जो फार्मूला होता है वो एन इंटू लिस्ट काउंट, अभी बता दीजिएंगे, लिस्ट काउंट तो निकाल ही लोगे, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे उसको भी अभी डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो क्या होता है, निगेटिव जीरो एरर क्या क्या होता है। तो जो पॉजिटिव अगर जीरो एरर है, ठीक है, तो जो आप रिकॉर्डेड मतलब जो रीडिंग अभी ए बी निकाले थे ना लेंथ, जो भी चीज़ उसमें पॉजिटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं, क्योंकि पहले रुक गया था तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर निगेटिव जीरो एरर है जो लेफ्ट साइड जा रहा था तो उसको माइनस करेंगे। तो याद रखें पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा राइट साइड होता है, मेन स्केल रीडिंग के पहले वन ईयर स्केल रीडिंग रुक जाए, ठीक है, उसको हमेशा प्लस करते हैं और निगेटिव जीरो एरर को माइनस करेंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करना है काम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले जैसे सपोज कर लो कि टाइट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम लोग टाइट किए, ठीक है, और टाइट करते 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 कि जो आप यहाँ पे बॉल रख दो उसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। ऐसे सपोज करते हो इसको ले लो, यहाँ पे एक बॉल ले लो ऐसा, और इसको टाइट करते करते यहाँ पे देख लो 1 और इधर क्या होगा 2 होगा, तो ये जो वैल्यू है या देख लो ऐसा 1.1 1.2 1.3,
तो 1.3 1.4 के बीच में आ गया, मान लो यहीं पे टाइट हो गया, यहीं रुक गया। तो यहाँ पे देख रहे हो ना 1.1 है, 1.1 1.2 1.3, इसके बाद क्या होगा 1.4 होगा, यानी कि जो वैल्यू है 1.3 और 1.4 के बीच में होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह सपोज कर लेते हैं कि मटेरियल को जैसे ही लोअर पोर्शन जॉ में रखोगे, लोअर पोर्शन हम लोग आउटर डायमीटर निकालना है सपोज कर लो, तो इसके बीच में रख रहे हो, ठीक है। तो जो जीरो मार्किंग आप वर्नियर स्केल है वो किधर हो जाएगा सर, राइट वर्ड हो गया, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, उसको अभी छोड़ो पहले। अगर सपोज कर लो 10.1 और 10.2 के बीच में आ गया, 10.1 और 10.2 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग कैसे निकालेंगे उसकी बात करें, तो ट्रू रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन देखेंगे, मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कौन सा लोगे इन दोनों के बीच में, तो ये 10.1 लोगे, यहाँ लिखोगे 10.1 ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आता लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट तो निकाल ही लोगे, जो फार्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट काउंट जो भी रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वर्नियल स्केल रीडिंग रखना है। वर्नियल स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, इसके लिए ये देखना है कि वर्नियल स्केल, जैसे आप इसको जब आप यहाँ पे रखे थे ना, तो वर्नियल स्केल रीडिंग यहाँ पे रहेगा और मेन स्केल रीडिंग ये यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल रीडिंग से मैच कर रहा है, पहला वाला दूसरा वाला, मतलब कॉन्साइड कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो जो ओवरलैप करेगा उसी चीज़ की वैल्यू यहाँ बस रख देना है, ठीक है, वहाँ पे एन की वैल्यू रख देना है, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन रख देना है, ये आपका हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू ये हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग, फिर उसके बाद लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लोगे आप, ठीक है। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे, देखो एक वर्नियर, इसको आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया, एक वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, जिसका हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, खाली जो जो टर्म्स दिखा दे उसको देखो, ट्राई करो। फिर यहाँ पे क्या दिया, 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज मैच 16 मेन स्केल डिवीजन फॉर वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस है, तो बेसिक पे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो 20 VST किसके बराबर है, 16 MST के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 VST क्या हो जाएगा सर, 16/20 MST हो जाएगा, ठीक है। और लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MST माइनस 1 VST, ठीक है। तो 1 MST को n MST रख देंगे, ठीक है। VST की जगह 1 VST की जगह क्या रखेंगे, 16/20 यानी 4/5 MST, ठीक है। तो 1 में से 4/5 जाएगा तो कितना होगा सर, 1/5 MST, ठीक है। ये लिस्ट काउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप 1 MST कितना दिया, तो 1 ईयर कैलिपर्स है जो 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल पे मार्किंग कैसा है, तो 1 mm का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 mm है, 1 mm का ऐसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 अभी रखेंगे, 1 MST की जगह रखेंगे 1 mm, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है, 0.2 हो जाएगा, 0.2 mm। तो ये लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो क्या निकालना था, लिस्ट काउंट निकालना था, देखो तो आंसर कितना आएगा सर, 0.2 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का लिस्ट काउंट क्वेश्चन आता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो कि एक डिफरेंस नहीं था, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सब जेई के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सॉल्यूशन के नीचे, अब इसको ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड, एक का डिफरेंस है। तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 MST अपॉन एन, एन का मतलब क्या होगा कि ये वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन हुआ है। तो 1 MST कितना दिया उसको देखो पहले, इफ द स्मॉल, हाँ देखो यहाँ पे एक हिंट दिया रहेगा ऐसा, इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब
जो डिवीजन है सबसे कम जो डिवीजन है उसका लेंथ कितना है मेन स्केल पे 1/2 डिग्री। तो 1 MSD की वैल्यू कितना दिया 1/2 डिग्री। ठीक है इंटू नीचे 1 है ना, एन है ना, एन की बात करें तो एन क्या देखो क्या है यहाँ पे 30 डिवीजन, तो हो जाएगा 1/30, यानी कि 1 MSD की जगह 1/2 आ गया 1/2 डिग्री, तो हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, तो 1/60 डिग्री का मतलब क्या होगा 1 मिनट। ये बात हुआ। अभी देखो यहाँ पे 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा सर 1/60 डिग्री। ये आपका लिस्ट काउंट निकल गया। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्यूशन कितना आया है इसका। तो देख लो सॉल्यूशन सेम वही है। ठीक है, 1 मिनट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दिया है कि देखो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल है मेन स्केल है। वर्नियर स्केल मेन स्केल को क्या स्लाइड करके मतलब जो नीचे जो है उसमें कुछ फंसा दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे स्टक कर गया है ये वर्नियर स्केल। ठीक है, और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9 वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना। तो यहाँ पे देखो एक का डिफरेंस है ना, डायरेक्ट लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 MSD अपॉन एन। ठीक है, अब 1 MSD क्या है उसको देखना है, तो मेन स्केल डिवीजन आपको देखना पड़ेगा। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू इसमें तो कितना दिया मेन स्केल डिवीजन गिवन होगा कहीं। अच्छा यहाँ पे दिया देखो मेन स्केल डिवीजन ये आपका सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या दिया है क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर में है या में रहता है ना सर। तो ये वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे गिवन था 0.1 सेंटीमीटर या बोल सकते हो आप 1 mm। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे मेन 1 स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर और एन की वैल्यू कितना दिया 10, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग ये लिस्ट काउंट यहाँ पे निकल गया 1 MSD अपन एन, ये गिवन था। अब देख लो ये जो स्केल दिया है ना, तो इसमें लेंथ आप 1 डिवीजन कितना दिया है, तो ये सब में ही रहता है, तो 1 mm दिया है यहाँ पे, या 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर बोलो या कुछ भी, दोनों एक ही बात है। अब थिकनेस निकालना है क्वाइन का, यहाँ क्वाइन फंसा हुआ है। ठीक है, तो थिकनेस इक्वल टू क्या होता है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले देखो कि ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का कहाँ पे आके रुका है, तो ये देखो ये 0 है 1 है, तो ये कितना हुआ 0.1 हुआ, ये 0.2 है, तो 0.1 0.2 के बीच में रुका है। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, तो 0.1 यहाँ पे रख दोगे मेन स्केल रीडिंग में। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग करने के लिए आपको एन इंटू लिस्ट काउंट देखना पड़ेगा। तो आप देखो ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कौन साइड हुआ है, 1 2 3 4 5, देखो 5 वाला है कौन साइड हो गया, तो यहाँ एन इक्वल टू 5 लिखोगे। और लिस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ 0.1 कर देंगे प्लस 5 इंटू 0.01 कर देंगे, फाइनली कितना हो जाएगा सर 0.15 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा तो इसको 1 2 बार और पढ़ने की कोशिश करिएगा सर। ठीक है, थैंक यू।